आपको देखकर क्या लग रहा है कि हम फिर आपसे जुड़े हैं? तो बेशक आपसे मदद मांगने के लिए ही जुड़े हैं। आप देख सकते हैं कि हमने नाम एक डाला है काशिफ। काशिफ की उम्र महज 19 साल है। भले ही उनकी उम्र 19 साल है, लेकिन उनकी समझ महज 10 साल के बच्चे की है। जी हाँ, मैं काशिफ की बात कर रहा हूं, जिन्हें कल्लू के नाम से भी जाना जाता है, और वो गायब है। 2 दिन हो गए। 16 तारीख के दोपहर के 3 बजे, मंगलवार के दोपहर के 3 बजे से वो तिलजला थाना अंतर्गत तोपसिया के अलबेला के पास में उनके घर से गायब है। आइए पहले उनकी तस्वीर आपको दिखा दे कि कहीं आते जाते जरूर आपकी नजर पड़ी होगी इन पे, और अगर नजर पड़ी है तो आप जरूर से हमें बताएं। आपको बताते हैं इनके बारे में। काशिफ इनका नाम है, लोग प्यार से कल्लू बोलते हैं। घर के छोटे बच्चे हैं। इनके बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए इनके घर के लोग हैं, इनसे बात करेंगे। लेकिन एक बार आपसे जरूर ये बताना चाहेंगे, या आपसे एक बार दरख्वास्त जरूर करना चाहेंगे। आज से पहले जब जब हम आपके पास आए हैं, किसी उम्मीद से, किसी अपील को लेकर, किसी गुजारिश को लेकर, आपने खुले दिल से हमारी मदद की है। और देख ले, ये फैमिली है जो बहुत उम्मीद से आपके सामने खड़ी है कि आपके नजरों से ये कहीं गए नहीं होंगे। मुझे यकीन है हमारे जो 7 लाख लोगों की फैमिली है, हमारी जो फैमिली है, किसी ना किसी की नजर में ये जरूर ही पड़े होंगे। तो आइए, इससे पहले कि हम आगे बात करें, आइए इनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आप इनकी अम्मी हैं? जी जी। आप इनके बारे में बताएंगे कुछ, क्या हुआ था? किसी बात से नाराज थे? जी नहीं, वो सुबह से वो उठा नहीं था, तबीयत ठीक नहीं था। वो 2 बजे उठा, उसको खाना दिए और थोड़ा उसको बोले ना रूम में कपड़ा फैलाने के लिए, तो फैलाने लगा तो थोड़ा सा कपड़ा फंसा लिया पंखा में। तो हम थोड़ा सा उसको डांट के हम नहाने ढूक गए। आके देखे तो पूरा गेट खोल के वो निकल गया। उसके पास पैसा था, बाहर में थोड़ा सा रखे हुआ था, वो बाहर लेके चला गया। जब हम नहा के निकले तो देखे गेट खोल के वो निकल गया। क्या वो फोन रखते थे? नहीं, फोन उसका पास नहीं है। उनके पास फोन नहीं रहता? फोन नहीं है, थोड़ा अक्ल कम है उसको। जी। तो एक बार आपको बताएं कि अगर हम काशिफ की बात कर रहे हैं, तो एक बार आपको बता दें कि इनका इलाज चल रहा है। ये थोड़ा साइकेट्रिक हेल्प की इनको जरूरत पड़ती है। भले ही इनकी उम्र हम आपको 19 साल बता रहे हैं, लेकिन ये आप जान लें कि ये 19 साल के जिस्म में एक 10 साल का नन्हा बच्चा है, जिन्हें समझ बहुत कम आती है। आइए पता करते हैं कितने पैसे होंगे उस जार में जो लेके गए। 500 से 600 तक होगा। 500 से 600 तक होगा। और 2 दिन गुजर चुका है। आज तीसरा दिन हो गया जी। कोई कहीं से खबर नहीं मिला। हम लोग बहुत कोशिश किए। उनके कोई दोस्त वगैरह? नहीं, उसका ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, स्कूल वगैरह जाते थे क्या? स्कूल जब छोटा था तो बहुत हम लोग कोशिश किए, 1-2 स्कूल में डाले, लेकिन वो नहीं करा तो हम लोग अब छोड़ दिए। अब और उसका इलाज मेंटल हॉस्पिटल से चलता है। दवा खाता है तो ठीक रहता है, दवा छोड़ता है तो फिर वैसी हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। आइए, और भी घर के लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। आप एक बार लेकिन तस्वीर जरूर से देखते रहें, और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं इन्हें जरूर देखा होगा। जी हाँ, काशिफ इनका नाम है। काशिफ इनका नाम है। कल्लू कहा जाता है। कल्लू, घर वाले प्यार से इन्हें कल्लू बुलाते हैं। और गुमशुदा है। जी, आपको बताया कि ये फिलहाल गुमशुदा है। इन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। 16 तारीख मंगलवार के दोपहर 3 बजे से ये गायब है, और आज 18 तारीख हो गया, रात हो गया। पुलिस के पास ये लोग गए, सबके पास मदद के लिए गए, कहीं से इनको कोई उम्मीद नहीं मिली है। तो आइए पहले इनसे बात करवाते हैं। आप अपना नाम बताएं पहले। नजीर आलम। आपके आपके बेटे हैं? जी जी। कुछ बताइएगा, कोई बात से नाराज थे, गुस्सा थे? ना, हम कुछ नहीं डाटा। अच्छा, हम आप लोग पुलिस के पास गए? जी, कल तो गए थे। कल गए थे पुलिस के पास। पुलिस कुछ कहा आप लोग से? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं कहा। यही बताया कि अगर आप लोग को अगर कहीं से मिलेगा तो हम लोग को इन्फॉर्म कीजिएगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम बताएंगे आप लोगों को। 1-2 बार बताया गया। अच्छा, जब ये गुम हुए थे, इन्होंने क्या पहना हुआ था? सर जी, हमको नहीं मालूम, तो इसलिए हम थे नहीं, हम ड्यूटी में गए हुए थे। तो आइए इनसे पूछते हैं। अब अपना नाम बताएं पहले। मोहम्मद आतिफ। अच्छा, आतिफ, क्या पहना हुआ था इन्होंने? ब्लैक टी शर्ट था आपका और ग्रीन ट्राउजर था। अच्छा, ब्लैक टी शर्ट और ग्रीन ट्राउजर पहन के थे। अच्छा, तो वो अपने घर का एड्रेस वगैरह बता सकते हैं? हाँ, घर का एड्रेस वगैरह, एरिया का नाम वगैरह, मोबाइल नंबर, पापा का नंबर, भैया का नंबर, उनको अपनी ग्रैंड मदर का नंबर, सब नंबर वगैरह याद है उनको। सब नंबर वगैरह उनको याद रहता है? बहुत किसी से मेल मिलाप करके रहते हैं। जैसे हम लोग एरिया में ही रहते हैं तो किसी से भी फोन मांग के वो कॉल कर लेते हैं। उसमें उनको कोई हिचकिचाहट नहीं है। किसी से भी रोड पे चलते हुए कोई कस्टमर वगैरह दुकान में भी आते हैं तो किसी से भी फोन मांग के वो कॉल वगैरह करने में ये एक्सपर्ट है। अच्छा, तो
जैसा कि बताया आपने, क्या कपड़े पहने थे फिर एक बार बता दें। ब्लैक टी शर्ट था, आपका राउंड नेक वाला ब्लैक टी शर्ट था और ग्रीन कलर का ट्राउजर था। ग्रीन कलर का ट्राउजर और ब्लैक कलर का टी शर्ट उन्होंने पहना हुआ था। ये है काशिफ, इनका निकनेम कल्लू है। ये काशिफ है, ऐसे तो मिलनसार है, सबके साथ मिलते हैं, लेकिन एक बात जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इनको समझ थोड़ा कम आता है। इनकी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रही है, ये थोड़ा बीमार है, तो उस हिसाब से आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। ये आपको जरूर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। हो सकता है आपसे बात ना करे, हो सकता है नाराज है तभी ये घर से निकल गए, हो सकता है कुछ जहन में आया होगा क्योंकि इनका इलाज चल रहा है। तो अगर आपको कहीं भी दिखते हैं ना, तो आप करीबी पुलिस स्टेशन में, या नंबर हमने डाला हुआ है कैप्शन में, आप उस नंबर में फोन करें, हमें फोन करें, करीबी पुलिस स्टेशन में फोन करें, कहीं भी फोन करें। मुझे यकीन है कि वो शहर में आसपास ही कहीं होंगे। जैसा कि उनकी अम्मी ने बताया कि उनके पास एक छोटा सा भाड़ था, पिगी बैंक था, जिसमें उन्होंने कुछ 500-600 रुपए जमा करके रखे थे और 2 दिन का अरसा हो गया है। लगता नहीं है कि 2 दिन के अरसे में ये 500-600 रुपए कुछ काम में आएगा। तो आपसे दरख्वास्त है, आपसे गुजारिश है कि इस फैमिली की तरफ देखें, इस बच्चे की तरफ देखें। इस बच्चे के अच्छा एक बात बताया आतिफ, आपने कहाँ कहाँ ढूंढा है वैसे? जैसे हमने मुहर्रम का रात था, 9वीं का रात था, तो हमने कसिया बगान वैसे एरिया जो हो गया वहां ढूंढा, आपका तोपसिया के सारे इलाके में ढूंढा हमने, आपका फिर आपका फूल बगान जैसे एरिया हो गया, ये सब एरिया में भैया गए थे देखने, वो सब एरिया में कहीं कुछ पता नहीं चला। आपका फिर हम लोग उसके नेक्स्ट डे हावड़ा स्टेशन गए, वहाँ जीआरपीएस में कंप्लेन किए, वहाँ फोटो ले लेके हर एक, वो खाने पीने का शौकीन है थोड़ा, तो हर एक फूड स्टॉल में वहाँ इंक्वायरी की है, तो उसमें किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। फिर वहाँ से हम लोग सियालदा गए, वहाँ जीआरपीएस में कंप्लेन किए, फिर वहाँ जो मिसिंग का बहुत बड़ा पोस्टर था वहाँ फोटो वगैरह लगाए हम लोग जा करके, और वहाँ भी बहुत किसी से फूड स्टॉल्स वगैरह में पूछे, बहुत से ऑफिसर वगैरह कूली वगैरह से भी पूछे, तो कोई किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। अस्पताल वगैरह में गए थे? हॉस्पिटल वगैरह में तो हम लोग नहीं गए। एनआरएस है आपका, चित्रंजन हॉस्पिटल है, वो सब एरिया, हाँ बनियापुकुर वगैरह एरिया वगैरह में भी भैया सब जाके एरिया में गए, पुलिस वगैरह स्टेशन वगैरह में हम लोग हर जगह कंप्लेन किए हैं जी। तो जैसा बता रहे हैं कि हर तरफ जाने का जहां जहां पॉसिबल है। अच्छा, आप लोग अगर कलकत्ता से बाहर सफर करते हैं? कलकत्ता से बाहर भी वो सफर करते हैं, जैसे कि एक बार गया चले गए थे अकेले, तो रात में निकले सुबह पहुंच गए थे, तो हमारे गए में भी फैमिली मेंबर्स वगैरह रहते हैं, ताल्लुकात वगैरह वाले सब रहते हैं, तो हमने उन्हें सब जगह इन्फॉर्म करा के स्टेशन वगैरह पे अच्छे से खोजबीन सब करवाए हैं, वहाँ भी कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग को नहीं मिला है। अच्छा, आपने गया में भी अपना गया, जैसे गया एरिया हो गया, गया अगर जाते हैं तो ट्रेन से ही जाते हैं? ट्रेन से ही जाते हैं हम लोग, मैक्सिमम ऑफ ऑल ट्रेन से ही जाते हैं। ऐसा कुछ इमरजेंसी होता है तब हम लोग बस से जाते हैं, और उसको ट्रेन का ही रूट्स वगैरह भी मालूम है, वो ट्रेन से ही सफर वो करता है, बस से वो सफर नहीं किया आज तक। अच्छा, ट्रेन से ही सफर किया। तो आइए एक बार इनसे पूछते हैं, आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ जा सकते हैं ये? अभी तो बोलना मुश्किल है, क्योंकि ये खुद पूरा अपने दिमाग में रहता नहीं है, कब इसको क्या माइंड में आएगा, किधर जाएगा ये अच्छा। अगर ये ट्रेन पकड़ भी लिया होगा तो सही प्रॉपर गया उतर नहीं पाएगा, कि समझ में आएगा नहीं। कभी कोई अगर उसको बता दिया कि हाँ ये गया स्टेशन है, तो वहां पे उतर सकता है, नहीं तो ऐसे फिर ये किधर निकल जाएगा अगर ट्रेन में होगा तो बताना मुश्किल है। अच्छा, एक बार और आपको बता दें कि जो हमारे साथ अभी जुड़े वो ये जान ले कि ये काशिफ है, जिनका निकनेम कल्लू है, रहने वाले तुपसी अलबेला बिरयानी के पास के हैं, और परसों से, जी हाँ, परसों 16 तारीख के दोपहर 3 बजे से ये गायब है और अभी तक लापता है। पुलिस में, रेलवे पुलिस में, और पता नहीं कहाँ कहाँ कंप्लेन कर दिया गया है, और कहाँ कहाँ इन्हें ढूंढने की कोशिशें चल रही है, लेकिन ये लापता है। अच्छा, और एक बार जानने की कोशिश करते हैं, क्या इससे पहले कोई वाकया हुआ है जब ये घर से चले गए हो? हाँ, एक बार और 3-4 साल पहले। पहले 2-3 बार भागा घर से। एक मेरा जब तबीयत बहुत खराब था तो वो गांव में भेज दिए थे उसको, तो वहां पे रहता तो वहां से भी दादी के पास से भाग के आया, तो गया में पुलिस पकड़ लिया, तो वहां कैंप में रखा वो लोग, पुलिस लोग। हाँ, उस टाइम बहुत छोटा था। उसके बाद फिर हम लोग कलकत्ता में रखने लगे, उसके बाद फिर यहाँ से भी भागा एक बार और, तो वो जहाँ भी जाता था तो कॉल कर देता था। अभी कुछ नहीं किया है, कुछ पता नहीं एकदम। इससे पहले वो जब भी लापता हुए, जब भी गुम हुए, उन्होंने कभी ना कभी कहीं ना कहीं से फोन कर लिया करता है। अभी कुछ नहीं एकदम कर रहा है, कहीं से कोई पता नहीं है एकदम। 3 दिन हो गया, आज रात कैसे उसका रात गुजर रहा है, कैसे उसका दिन गुजर रहा है। उसका दिमाग भी कम, मतलब कभी कभी बहुत अच्छा से बात करेगा, कभी कभी बहुत उजला जाता है, किसी को मार भी सकता है, किसी से झगड़ा, कभी कभी हमसे भी झगड़ा कर लेता था। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि उनके घर वाले बहुत परेशान हैं कि कैसे उनकी रातें गुजर रही है। 2 रात तो इन्होंने 2 रात तो गुजर गया, आज तीसरी रात है
जब ये लोग फिक्र कर रहे हैं। आपको बताया कि इससे पहले भी 2-3 बार ऐसा हुआ है कि वो गुम हो गए हो, लापता हो गए हो या गुस्से से कहीं चले गए हो। जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बताया कि उनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, उनको बातें कम समझ में आती है, उनका IQ लेवल कम है। भले ही इनकी उम्र 19 साल की हो, लेकिन यकीन माने 10 साल से ज्यादा बड़े बच्चे की दिमाग नहीं है इनका। और इससे पहले भी 2-3 बार जब भी वो लापता हुए ना, तो घर में फोन करके बता देते कि मैं यहाँ पे हूँ, तो घर वाले ठीक ढूंढ के लेके आते। आपको जैसे बताया कि गया में एक बार चाइल्ड कैम्प में भी उन्हें रखा गया था पुलिस को पकड़ के, लेकिन इस बार हद हो गया है। 2 रातें गुजर चुकी है और तीसरा दिन आज खत्म हो चुका है, अभी तक उनका कोई खबर नहीं है जी। ये काशिफ है, इनका निकनेम कल्लू है। मिजाज से अच्छे है, लेकिन कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, झगड़ते भी है, लेकिन बहुत मासूम है। मैं उम्मीद करता हूं, मुझे यकीन है कि आपको कहीं ना कहीं ये जरूर दिखेंगे। आप इन्हें देखें गौर से, बड़े प्यारे हैं, बड़े मासूम हैं। अगर गुस्से में भी हो तो आप इनसे प्लीज बात करें। चश्मा पहनते हैं ना, चश्मा पहनते हैं। चश्मा छोड़ के चला गया घर में। अच्छा, चश्मा घर में छोड़ के घर में छोड़, हाँ, कुछ नहीं लेके निकला, बस वही इतना छोटा भाड़ था, उसमें पैसा था, वही लेके निकला और कुछ नहीं लेके निकला। भाड़ में बहुत ज्यादा पैसा नहीं, 500 से 600 था। 500 से 600 था। आपको बताया काशिफ जब घर से निकले थे तो काली टी-शर्ट और ग्रीन कलर का ट्राउजर उन्होंने पहना हुआ था। उनके हाथ में महज 500 से 600 रुपए हो सकते हैं। अच्छा, इनको भाषा क्या आता है? नहीं, बोलना क्या आता? बंगाली वगैरह बोल लेते हैं? नहीं, सिर्फ हिंदी में बात सिर्फ हिंदी बोल लेते हैं। जी। पढ़ना लिखना थोड़ा भी? नहीं, कुछ नहीं। फोन नंबर वगैरह याद रहता है? 2-3 ठो का याद है, बड़े भाई 2 या 3 ठो का याद। अच्छा, घर का फोन नंबर उनको पता है ना? जी, हाँ, वो पता। अच्छा, ये हमारे साथ शदाब है, आइए इनसे पूछते हैं। आपके छोटे भाई हैं? हाँ, हमारे छोटे भाई। क्या आप लोग को कब पता चला कि दोपहर को 3 बजे देखिए, वो यूजुअली ऐसे तो बाहर निकलता था, घूमता था 1 घंटा 2 घंटा, तो हम लोग सोच रहे थे कि मतलब 3 बजे घर से निकला था तो 5 बजे 6 बजे तक आ जाए, लेकिन हम ऑफिस में थे तो हमको मम्मी फोन की बताई कि नहीं है। तो फिर भाई था, वो लोग ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं समझ में आया। रात हो गया तब समझ में आ गया कि वो गुम हो चुका है। पुलिस के पास कब गए थे आप लोग? पुलिस के पास हम चाइल्ड हेल्पलाइन में कॉल किए थे, तो वहां से OC कंट्रोल में वो लोग ट्रांसफर किए थे। फिर तिलजरा थाना से कल फोन आया था सुबह, तो हम सुबह में थाना गए, GD करवाए। आज OC सर हमको सुबह में भी फोन करके बुलाए, वो स्टैम्प साइज फोटो लेटर वगैरह लिए, बोले हम इसको मतलब हम बोले कि वो बिहार जा सकता है, तो वो बोला बंगाल में और बिहार दोनों तरफ हम न्यूज को पब्लिश कर देंगे जल्द से जल्द। और बाकी जगह आप लोग गए ढूंढने के लिए, कोशिशें की? बहुत, हम तो नहीं जा पाए थे। आज हम ढूंढे, कल भी ढूंढा, मटिया बुरुज, कसिया बगान, जहाँ तक हम लोग का पॉसिबिलिटी था वहां तक ढूंढे, पर कुछ खबर नहीं है। कल मुहर्रम का दिन था और तकरीबन पूरा शहर सड़कों में उतरा हुआ था, ट्रैफिक का भी हालत खराब था। इस बीच में आपको लगा कि शायद वो मिल सकते हैं भीड़ में? हाँ, ऑब्वियसली हम तो वेट कर रहे थे कि हो सकता है वो घूमने चला गया, घूम के रात तक आए, लेकिन कुछ खबर अभी तक नहीं। मुहर्रम तो खत्म हो गया। मैं चाहूंगा कि एक बार आप हमारे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करें, इनके बारे में थोड़ा बताएं कि ये कहीं भी है, और अपना फोन नंबर भी एक बार रिपीट कर दें। I request you all to please, if you see anywhere him, contact us at 9748613199. तो जैसा कि आपने सुना, एक बार और अच्छे से थोड़ा बोलते फोन नंबर। 9748613199. तो ये काशिफ है और इन्हें ढूंढने की कोशिशें की जा रही हैं। आपको बताया कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि काशिफ इतने वक्त के लिए लापता हो, गुमशुदा हो। जी हाँ, एक बार और आपको बताने की कोशिश करेंगे। बताना चाहूंगा कि काशिफ की उम्र भले ही 19 साल है, लेकिन इनके जिसमें जो दिमाग है वो 10 साल के बच्चे का है। थोड़ा नासमझ है, थोड़ा गुस्सैल है, लेकिन है तो बच्चे ही। आपको बताएं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने वक्त के लिए वो लापता हो। 16 जुलाई के दोपहर 3 बजे से ये लापता है। पुलिस में और पता नहीं जितनी जगह रिक्वेस्ट की जा सकती है, ढूंढने की कोशिशें की जा सकती है, वहां हर जगह इनके घर वालों ने, रेलवे स्टेशन हो, अस्पताल हो या फिर दूसरी जगह हो, देगर जगह हो, हर जगह इनके घर वालों ने ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन नाकाम रहे। अब उम्मीद आपसे है, मुझे यकीन है कि आप अगर इसको शेयर करेंगे और किसी न किसी ने जरूर इन्हें देखा होगा। कल मुहर्रम का दिन था और सारा शहर छुट्टी के माहौल में था। और आपको बताया कि भले ही इस तस्वीर में इन्होंने चश्मा पहना होगा, लेकिन वो जब घर से निकले उन्होंने चश्मा नहीं पहना हुआ था।
काला टी शर्ट और ग्रीन कलर का ट्राउजर पहने हुए हैं और हाथ में कुछ 500-600 रुपए लेकर वो परसों निकले हैं। घर वाले परेशान हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक तस्वीर है जिसमें उन्होंने चश्मा नहीं पहना हुआ है। ये एक और तस्वीर है जिसमें उन्होंने चश्मा नहीं पहना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके घर वाले बहुत परेशान हैं। इन्हें ढूंढने की कोशिशें की जा रही है। आपको बताया कि काशिफ को निकनेम कल्लू से बुलाया जाता है, कल्लू के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और ये सिर्फ हिंदी बोलना जानते हैं। अगर कहे तो इनके घर वालों के कुछ फोन नंबर ही इनको याद है, लिखना पढ़ना ये नहीं जानते हैं, बंगाली नहीं बोल पाते, अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, सिर्फ हिंदी ही बोलना जानते हैं। इससे पहले कई बार हुआ है कि वो यहाँ से ट्रेन पकड़कर गया चले जाए, क्योंकि उनको सिर्फ बिहार के गया का ही रास्ता पता है, बाकी दूसरी जगह का रास्ता इन्हें नहीं पता है। अगर आप इस इलाके में रहते हैं, इस आसपास में रहते हैं या शहर के अतराफ में कहीं पे आपको अगर ये दिख जाते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं या बिहार से आप देख रहे हैं हमें या फिर कोलकाता से देख रहे हैं या हावड़ा से या किसी भी जगह से आप देख रहे हो हमें, ये जरूर ध्यान दें कि ये बच्चा हो सकता है आपके आसपास हो। आपकी एक कोशिश से इस फैमिली को सुकून मिल जाएगा, ये खोया हुआ बच्चा अपने घर में आ जाएगा, इसकी तकलीफें कम होंगी। इनके घर वालों को देख सकते हैं, रात के 10 बज रहे हैं और ये अब तक इन्हें ढूंढने की कोशिशें कर रही हैं। आपको बताया कि रात के 10:30 बज गए हैं और परसों से अभी तक शायद इनकी रात नहीं हुई है, सुकून से सो नहीं पाए हैं। दिन रात पुलिस के पास जा रहे हैं, जगहों में जा रहे हैं ढूंढने के लिए, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे पाड़ा मोहल्ला इलाका हो, कलकत्ता के हर जगह में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे एक उम्मीद है, आपका एक एफर्ट इन्हें इनके फैमिली से मिला सकता है। काशिफ थोड़ा नासमझ है, इनके पास सिर्फ 2-3 फोन नंबर है जो इन्हें याद है। अगर कहीं आपको काशिफ दिख जाते हैं, आप इस नंबर में फोन करें, आप हमें फोन करें, आप पुलिस के पास जाए, लेकिन इमीडिएटली इनको अकेला ना छोड़े। कहीं भी देखे तो जरूर से जरूर हमें खबर करें, हमें आपकी खबर का इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए न्यूज टैग इंडिया और हालत बंगाल से मैं शब्बीर आपसे इजाजत लेता हूं, इस उम्मीद के साथ में बहुत जल्दी काशिफ को लेकर एक खुशखबरी हमें मिलेगी। आज रात और कल दिन हमें पूरी तरह इंतजार रहेगा और यकीन माने ये बहुत भरोसा है, हमारा एक गुरूर है कि आप इस चीज को हल कर सकते हैं, इस बच्चे को उनकी फैमिली से मिलवा सकते हैं और उम्मीद है कि आप इस बात को थोड़ा सीरियस लेंगे। फिलहाल के लिए न्यूज टैग इंडिया और हालत बंगाल से मैं शब्बीर, शुक्रिया।